गुरुवार के दिन मुंबई के आज़ाद मैदान में आज करीबन 1000 की तादाद में लोग मौजूद थे और उन्होंने एक धरना रखा था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। दरअसल प्री मैट्रिक और मौलाना आज़ाद पोस्ट ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज़ ये जो पहले दिया गया था अब वो अचानक से हटा दिया गया है और इसी वजह से लोगों ने धरना देना शुरू कर दिया है। उन लोगों की ये मान्यता है कि मुस्लिम को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कम टारगेट किया जा रहा है और वो नहीं चाहते कि उनकी एजुकेशन हो। चलिए जानते हैं लोगों की क्या राय है इस विषय को लेकर। की तिथली गरिबी आणि तिकडच्या ज्या महिलांनी मला जे स्वतःसाठी बांधून ठेवलं आहे तर ते एक महत्त्वाचं बाब आहे आणि त्यांची जी शिष्यवृत्ती त्यांना मिळायला हवी, नाहीतर पुन्हा त्यांचं फार नुकसान मोठं होतं आहे। तर त्यामुळे त्यांची जी शिष्यवृत्तीवर काही गदा आली आहे, गव्हर्नमेंटनी त्याकडे दुर्लक्ष केलं आहे, ते त्यांना पूर्ण मिळावी अशा ह्या विचाराने मी महिलांना घेऊन आले आहे। बऱ्याच महिलांचे फॉर्म तिथे आमच्या ऑफिसमध्येच भरून घेतले जातात शिष्यवृत्तीसाठी। सगळे पोस्ट मॅट्रिक प्री मॅट्रिक हे जे फॉर्म आहेत ते तिथे भरले जातात आणि ही स्कॉलरशिप त्यांना मिळावी असं मला ईश्वरचरणी प्रार्थना करावीशी वाटते। म्हणून मी या सगळ्या महिलांना घेऊन इथे हजर राहिल्यात। सोबत माझ्या 51 महिला आहेत जे मुंब्रा, अजून भेंडी बाजार, डोंगरी इथूनही सगळ्या महिला आहेत। शिष्यवृत्ती मिळणं हे खरं विद्यार्थ्यांचा खरा अधिकारच आहे, कारण ते त्यासाठी हवं तर आर्थिक दुर्बल घटक असं शोधलं तरी चालेल, पण ते मिळायला हवी। कारण जेवण आणि अंगावर कपडे एवढं सगळं काही मिळतं माणसाला, परंतु फार हायर एज्युकेशनसाठी स्कॉलरशिप ही फार महत्त्वाची आहे, त्याशिवाय मुलं वरती येऊ शकत नाही आहेत। माइनॉरिटी के जो राइट्स है उसको कर्व करने के लिए ये सरकार ने जो किया है, हमारी तो समझ में नहीं आता है कि ये छोटा सा एक अमाउंट हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीस का था जो माइनॉरिटी को गवर्नमेंट दिया करती थी। ये शर्म आना चाहिए गवर्नमेंट को कि लाखों करोड़ रुपया इन्होंने कुछ चोर लोगों का माफ़ कर दिया जिन्होंने दुनिया भर के गबन किए, और ये माइनॉरिटी का जो छोटा सा अमाउंट था उसको बंद कर दिया। इसके पीछे ना ये नफ़रत की राजनीति है। ये लोग चाहते हैं कि माइनॉरिटी किसी भी तरह दबाया जाए, उनको कर्ब किया जाए, उनको उनके अपलिफ्टमेंट को रोका जाए। यही स्कॉलरशिप्स के ज़रिए जो कमज़ोर फैमिली के बच्चे थे वो एजुकेशन हासिल करके अपना कैरियर बनाते थे, तो उनके कैरियर पर रोक लगाने के लिए सोचना चाहिए था। लेकिन अब क्या कहे कि इन लोगों का 1 पॉइंट प्रोग्राम है। The government recently took the call to scrap the minority scholarships, the pre-matric minority scholarships, which are available for students of the 1st to the 8th standard. Meaning, and it's a very minor amount. It's just 1,000 rupees that goes to the student, but there's so many students who are applying for it, which shows the need. Meaning, and we work with organizations where very often there are students who are coming to us asking for financial help for their daughters to be able to continue schools. So there is a need that that there are people who would want to study. Now the logic that they've used is that with the RTE, that where free education is made available to all children, but that free education is available only in public schools, and public schools are also now being shut down. There are not enough teachers who are being appointed. There are multiple teacher vacancies, so as a result people don't really, meaning the quality of education is also something that many children or parents aspire that their children should be going into private school. There are many places which do not have schools, so then in that they have to send their children to private school. So how do the fees of these children or the other expenses get covered? So it's not as if the RT alone is sufficient for to ensure that all children get an education. So which is why we are here today. Also we feel that that the government has written off so many bad loans. Hundreds of thousands of crores worth of bad loans given to industrialists, and here we are talking about the very poor families who have an annual income of less than 1 lakh will be denied this fellowship, this scholarship. So meaning, what is the priority of this government? If we really want, meaning education is what is needed to take the country forward. Now if we should be investing in education, not taking away from education. Minorities are defined as Christians, Muslims, Sikhs,
Sikhs, Parsis, Jains. मौलाना आज़ाद की जो स्कॉलरशिप है ये उनके लिए एक आशा की एक किरण थी, जिसको अनफॉर्चुनेटली हमारी स्मृति मैडम ने और बीजेपी गवर्नमेंट ने वो भी एक आशा की किरण को ख़त्म करने का काम शुरू किया है। एजुकेशन इज़ द ओनली होप एंड द टूल जिससे हमारी जो पॉवर्टी है वो कम हो सकती है। एक ये स्कॉलरशिप को क्यों टारगेट किया गया है, ये स्कॉलरशिप को बंद किया है। स्मृति ईरानी जी ने बोला है कि इन आर इंडस्ट्रीज़ दे शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग द हायर एजुकेशन। ये सिर्फ मुझे एक रैशनल मिला, लेकिन वो इंडस्ट्रीज़ आर बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक आई डोंट थिंक कि इंडस्ट्री इज़ इन द स्टेट कि वो स्पॉन्सर कर सके स्कॉलरशिप्स को। सो ये काफ़ी इर्रेशनल डिसीजन है। स्कॉलरशिप का है मैडम, कि आज लोग परेशान हैं, लड़कियां घर में बैठी है, ज़्यादातर मुंब्रा के अंदर एसएससी पढ़ के घरों का काम कर रही हैं लड़कियां। हमको ऐसा लगता भी नहीं कि अब शायद यहाँ प्रोग्राम हुआ है, मिला कि नहीं मिला वो भी भरोसा नहीं है, इसलिए लोग आ भी नहीं रहे। हमने उनको बहुत कल से प्रोग्राम के बारे में मालूम है, तो कल से हमने बोले लोगों को, पर कोई नहीं आया। अल्पसंख्याक समाज शिक्षणापासून कसा परावृत्त होईल, तो शिक्षणापासून कसा दूर जाईल, ह्याचं जे काही षडयंत्र आहे आणि मोजक्या मूठभर लोकांच्या हातात सत्ता आणि संपत्ती राहील, हे जे षडयंत्र आज केंद्र सरकारने राबवलं आहे, हाच तो विश्वासघात आहे। स्कॉलरशिप बचाव, स्कॉलरशिप बचाव, स्कॉलरशिप बचाव, स्कॉलरशिप वाचवा, स्कॉलरशिप वाचवा, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, बहुत सारे लोगों की यही मांग है कि जो एजुकेशन की स्कॉलरशिप को इन्होंने स्क्रैप किया है गवर्नमेंट ने, वो बहुत ही गलत डिसीजन है और उन्हें रीइंस्टेट करना चाहिए, ऐसी लोगों की मांग है। और इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने ये भी मान्यता दी है कि वो इसके खिलाफ कोर्ट में जाकर इस सुनवाई के खिलाफ, इस डिसीजन के खिलाफ लड़ेंगे। ऐसे में आपकी क्या राय है इस विषय पर, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं ब्रेना सोनी, कैमरा पर्सन विवेक गायकवाड़ के साथ मुंबई से द डेमोक्रेसी पर।